खरीदने वाले पर कि वो किस लेवल के चीजों को खरीदना चाहता है। ठंड का दिन है, अभी मार्केट में टी शर्ट भी मिलेगा, लेकिन समझदार व्यक्ति वो है कि इस ठंड में उसे पता है बचाने के लिए हमको स्वेटर की जरूरत है, तो वो स्वेटर के दुकान पे जाके स्वेटर को खरीदेगा। पैकेट में पैसा आपके है, दूध और शराब दोनों रखा गया है। कोई दुकानदार दोनों में से किसी को बुलाएगा नहीं कि आप आइए, आप शराब लेके जाइए, या आप आइए दूध लेके जाइए। डिपेंड करता है आपके सोच पर, आपके विचार पर कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर शरीर को हिष्ट पुष्ट बना के तंदुरुस्त रहना है तो आप उसके पास जाएंगे जहां से आपका शरीर बनता हो, और शरीर में तरह तरह की बीमारियों को लाना होगा तो आप उस जगह जाएंगे जहां पतन के मार्ग से शारीरिक कष्ट तक पहुंचा देता हो। बार बार यहां से एक चीज बताया जाता है कि विवेकानंद की वो लाइन हमेशा याद रखें, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न तो उसका कोई भाग्य बना सकता है और न कोई उसका भाग्य बिगाड़ सकता है। फिर आखिर दिक्कत कहां है? हम लोगों का जब नुक्कड़ सभा होता है प्रत्येक सैटरडे को, बहुत सारे भाई जानते भी होंगे, जाते भी हैं, बहुत सारे भाई आए भी होंगे उस नुक्कड़ सभा से, बाजार समिति मेन गेट पर। तो वहां तरह तरह के लड़कों से मिलना होता है। लड़के पूछते हैं आप लोग रोड पर आ गए हैं। लड़के का इमेजिनेशन रोड पे मतलब नहीं समझे। आपका पूछने का तात्पर्य क्या है? आपको तो मैंने मंदिर में देखा था, आपको तो फलाने मंच से मैंने देखा था, आप तो रोड पर आ गए हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आप लोगों का एक अलग रेपो है, थोड़ी सी शर्म तो लगती होगी ना। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, किसके लिए शर्म और किस चीज के लिए शर्म? ये तो आप बताएं कि ये शर्म किस चीज के लिए? मदन मोहन मालवीय जिस समय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि हमको ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है जिसमें हजारों लाखों लड़कों का भविष्य उससे बने। उसके लिए उन्होंने जगह जगह घूम के चंदा मांगने का प्रयास किया। जब हैदराबाद के निजाम के यहां पहुंचते हैं तो वो गुस्से में उन्हें जूता चला के कहते हैं कि लो यही तुम्हारे लिए चंदा है। मनुष्य विकट परिस्थितियों में धैर्य को रख के अगर तन्मयता से कार्य करना सीख ले तो उसकी जिंदगी सफल है। हमारे ऊपर थोड़ी सी विकट परिस्थिति आती है, पेंडुलम की तरह हिलने लगते हैं। घड़ी में पेंडुलम और घंटा दोनों होता है, घंटे की सुई। पेंडुलम 24 घंटा हिलता है, वो भी कार्य कर रहा है। जैसे आप पटना में आके स्टूडेंट हैं, कहते हैं मैं भी पढ़ाई तो कर रहा हूं। आप बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपका परिश्रम ठीक उस पेंडुलम की भांति है जैसे वो 24 घंटा तो परिश्रम करता है लेकिन लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। हिलता तो है, पहुंचता नहीं है, लेकिन बड़ा स्लोली परिश्रम करता है, ठोस परिश्रम करता है। घंटा तो 60 मिनट के बाद एक से दूसरे जगह जाता है तो लोग कहता है बजा दिया। 12 से 1 बजा, बजा दिया। 1 से 2 बजा, बजा दिया। 2 बज गया। उस घंटे की तरह सीखें कि इत्मीनान से धीरे धीरे ही चलना सीखते हैं, लेकिन एक मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे बहुत बड़ा जरूरी है कि आपका परिश्रम किस पाथ में हो रहा है और कितना सार्थक है। मेहनत मजदूरा भी करता है, मेहनत पदाधिकारी भी करते हैं, दोनों का नाम मेहनत है, लेकिन दोनों के लेवल में, दोनों के क्वालिटी में अंतर है। वो शारीरिक परिश्रम करता है, वो मानसिक परिश्रम करता है। विद्यार्थी को मानसिक परिश्रम कमरे में बंद होकर मैक्सिमम करने की जब आदत पड़ जाएगी, वो अपने आप सफल है। आज की युवा पीढ़ी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा परेशान है। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। अगर एक पेड़ से आम तोड़नी हो तो क्या घर बैठे हम सोचे कि मेरे पेड़ पर आम है, इसको मैं तोड़ लूं? यह संभव है? नहीं है। मनुष्य समर्थवान है, अगर प्रयास प्रारंभ कर देगा तो उसके द्वारा सोची गई कल्पना परिकल्पना हो जाती है। सही रास्ते पर चलने का मन तो बनाए। निजाम द्वारा जूता को लेके उन्होंने चौराहे पर नीलाम किया। बुरे चीजों को अच्छा बनाने का तरीका,
वो चौराहे पर टांग दिए और बोले ये हैदराबाद का निजाम का जूता है, इन्होंने नीलामी के लिए दिया है। धीरे 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 करके काफी भीड़ जुटी और उसकी नीलामी हुई, काफी पैसा उससे निकाल लिए। तेंदुलकर का बैट मिल जाए, बैट चला के मारे, मिल जाए, करोड़ों में नीलाम होता है। तेंदुलकर का बैट है। उसी प्रकार से हम आप रहते, एक जूता लगता, कहते बहुत टेंशन है इसमें, छोड़ ही देते हैं। कौन अपने घर का है? लड़का पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है। फिर लोगों ने उनसे पूछा, जब सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए हिंदू विश्वविद्यालय अपनी स्थापना में पहुंच गए, उसका स्थापना हुआ, धीरे धीरे चलने लगा, तो महान सिद्ध संतों और पुरुषों के द्वारा जो ये कार्य किया गया था, उसमें से कुछ लोगों ने, सामान्य हम जैसे लोगों ने पूछा, अच्छा ये बताइए आपको बुरा नहीं लगा जब निजाम ने जूता चलाया? बड़ा ही शालीन भाव से जवाब देते हैं। पढ़िएगा, उनकी जीवनी का पहला पेज छात्रों के नाम संदेश है। कभी मदन मोहन मालवीय की जीवनी को पढ़िएगा। आचार्य श्री की दीक्षा उन्होंने दी थी। वो लिखते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परमारथ के कारणे मोही न आवे लाज। मर जाऊंगा लेकिन अपने पेट के लिए कभी रोड पे उतर के मांगने का मैं प्रयास नहीं करूंगा। मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परमारथ के कारणे मोही न आवे लाज। गुरु का काम करना हो तो अपना युवा प्रकोष्ठ रोड क्या कहे, घर घर उतर के करने के लिए तैयार है। इसको बहुत ज्यादा शर्म लाज हाया कुछ नहीं है, क्योंकि ये गुरु का कार्य है। आप अपने घर में शादी होती है, घर की इज्जत को बचाने के लिए आप घर के किसी लेवल का कार्य कर लेते हैं, क्यों न आप पदाधिकारी हो। एक पदाधिकारी के घर में उसकी बहन की शादी होगी और घर पे दरवाजे पे सफाई करना होगा, क्या वो करेगा कि नहीं करेगा? अवश्य करेगा, क्योंकि उसको अपने परिवार की लाज बचानी है। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार एक इतनी शानदार परिवार है कि सबने तो पिता की लाज बचा ली। जिसने एक बार आगे बढ़ के परम पिता की लाज बचा दी, जिंदगी में वो उसका लाज परम पिता हर जगह हर क्षण हमेशा बचाते रहते हैं। बस यही कार्य करता है अपना प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ। आप देखे होंगे अपना नुक्कड़ सभा, अपना बाल संस्कार शाला, उन बच्चों को जिनको लोग छूने से कतराते हैं, हमारे भाइयों द्वारा मैक्सिमम समय निकाल के पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे अपने यहां पीडीसी का कोर्स चलता है, बहुत से भाई किए होंगे, बहुत से भाई इस बार वाले होंगे, बहुत से भाई पहले कर चुके होंगे। ऐसा एक गुरुवर का वर्कशॉप जहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कोर्स कराया जाता है, यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। यह युवाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप कहेंगे इसमें होता क्या है भैया? इसमें जो होता है उसकी वास्तविकता से रूबरू हम उन लड़कों को बुला के यहां से कराएंगे। कार्यक्रम जब अंत के समय होगा, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है 5 दिन, और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे यहां से आके। थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं कि आप कहीं भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां आपका इंटरव्यू फेस करने के लिए, पर्सनालिटी को बनाने के लिए बढ़िया सलीकेदार शर्ट, पैंट, फॉर्मल ड्रेस में जूता पहनकर तो जाते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल फिटिंग मजबूत नहीं रहती है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं रहता है, आप जाके वहां लड़खड़ा जाते हैं। आपके पास शिक्षा तो है, विद्या नहीं है। शिक्षा मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और विद्या मतलब संस्कार और संस्कृति। तो शिक्षा के सह विद्या को जागृत करती है, उसी का नाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसी का नाम व्यक्तित्व परिष्कार है। आप बिल्कुल यह विश्वास माने कि जिस छत पर बैठे हैं वो साधारण छत नहीं है। यह परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का गोद है, जहां प्यार और स्नेह से अपने बच्चों को सहलाया जाता है और सन्मार्ग पर चलाया जाता है। यहां हम बोले, कोई बोले, हम एक माध्यम हो सकते हैं, हम कुछ कहने लायक नहीं है। यहां व्यक्ति बोलता है लेकिन शक्ति काम करती है। उस शक्ति को पहचाने, उस शक्ति के सही स्वरूप को पहचाने, उसी का नाम भारत का अध्यात्म है। एक बार जब जिंदगी में अध्यात्म का समावेश होता है तो सबसे पहले उसके अंदर की बुराइयां दूर होती चली जाती है। आज का मैक्सिमम युवा
बुराई में लिप्त है, जो रूम में बैठेगा नहीं वो रूम में बैठ के पढ़ कैसे सकता है? जिसकी टेबल पर उसका दिमाग कंसंट्रेट नहीं होगा वो टेबल पर रखी किताबों को पढ़ कैसे सकता है? विज्ञान की दुनिया में तो हम आगे तरक्की करते चले गए, यह भी गर्व से कहते हैं कि विज्ञान को मनुष्य ने ही बनाया, लेकिन एक अच्छी मां कहां से मिलेगी, एक अच्छा पिता कहां से मिलेगा, एक अच्छा भाई कहां से आएगा, एक अच्छी बहन कहां से आएगी, एक सही रूप में सार्थक जीवन को सही दिशा देने वाला मित्र कहां से मिलेगा, एक शानदार पति कहां से मिलेगा, शानदार पत्नी कहां से आएगी? इसी को जो ठीक करने का नाम है जिस विज्ञान का, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जो मनुष्य के अंदर सोई हुई चेतना को जगाता है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है। आपका फिजिक्स कमजोर है, सर तो बता देंगे। मैथ कमजोर है, सर जी पढ़ा देंगे। मेरी मेंटेलिटी कमजोर है, इसको कौन सर पढ़ाएंगे? मेरी मानसिकता गिर गई है, इसको कौन सर उठाएंगे? इसी को जगाने का नाम है भारत का अध्यात्म, इसी का नाम है गायत्री महामंत्र। जो बुराई को हटा के अच्छाई को ला दे, वही सही स्वरूप है। बहुत समय नहीं लेते हुए हम आपके बीच आए हुए हैं हमारे ऑक्सफैम पटना के इंग्लिश, जो आप कई वर्षों से आपने उस